So hello everyone, it's Rituraj on one more live videos है. So आज बेसिकली ये जो बात करना है वो है साइंस पे, रिलीजन पे और क्या कन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच में, स्पिरिचुअलिज्म एक्चुअली में है क्या, और क्या वाकई साइंस और रिलीजन दो डिफरेंट पोल्स हैं जो आपस में कभी मिल नहीं सकते. सो ये सवाल है, इस बात पे डिस्कशन करना है. प्लस वी विल ट्राई टू मेक अ डिस्कशन, क्वेश्चंस भी लेंगे. पहले अजय कुमार इज है, सो बेटर यू विल से योर पॉइंट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू डील विथ इट. तो देखो, साइंस और रिलीजन में जो सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट है वो ये है, बिकॉज साइंस में हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं दैट आई डोंट नो. हम समझते हैं इस लाइन की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. बिकॉज हम जानते हैं कि व्हेन वी से आई डोंट नो, इट्स नॉट द एंड, इट इज़ एक्चुअली ओपन्स द डोर फॉर न्यू पॉसिबिलिटीज़. बहुत सारी नई पॉसिबिलिटीज़ खुल जाती हैं. बिकॉज जब आप कहते हैं आई डोंट नो, मीन्स अभी जानने को बहुत कुछ है. ओके तो कहते हैं ना, किसी भी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है उसका फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि कभी कोई प्रॉब्लम है. अगर आप रिकॉग्नाइज ही ना करेंगे तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कभी भी नहीं मिलेगा. और यहीं पे जो कन्फ्लिक्ट है वो रिलीजन के साथ है, दैट रिलीजन्स क्लेम्स टू नो एवरीथिंग. आप किसी भी धर्म के इंसान से पूछ लीजिए, वो आपसे यही कहेगा कि हमारे किताबों में या हमारे धर्म में सब कुछ लिखा है, वी नो एवरीथिंग. ये ही सबसे बड़ी इशू हो जाती है कि आप सब जानते हैं, जबकि साइंस में हम इस बात की इम्पोर्टेंस समझते हैं आई डोंट नो. जैसे मान लीजिए कि आज ह्यूमन सिविलाइजेशन काफ़ी डेवलप्ड स्टेट में है, फिर भी आज डॉक्टर्स भी ह्यूमन बॉडी के बारे में सब कुछ नहीं जानते. आज भी ह्यूमन ब्रेन के बारे में ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज़ है जिसका कोई जवाब नहीं है साइंस के पास. यही कारण है कि बहुत सारी आप चीज़ों को देखेंगे कि साइंस जो है इट्स रियली मतलब क्या मैं बताऊँ आपको, हो गया. या फिर अब आप एटम के बारे में आ जाइए. एटम में देखिए, इन फिजिक्स, बीइंग एज अ फिजिक्स स्टूडेंट मैं कह सकता हूँ कि एटम में भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में हम कुछ नहीं जानते. एक पर्टिकुलर से पहले हम मानते थे कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है. फिर हमें समझ में आया कि एटम के दो पार्ट्स हैं, देयर इज अ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. फिर हमें समझ में आया कि न्यूक्लियस के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. लेकिन आफ्टर वन हम ब्लाइंड हो जाते हैं वहाँ पे. उसके बाद हमें भी हिट एंड ट्रायल पे काम करना पड़ता है. तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि आई डोंट नो. यह और वही चीज़ समझिए कि एटम, सिमिलरली लाइट, आप देख सकते हो कि वाइट लाइट जो मेरे ऊपर पड़ रही है, इसके बारे में भी आज फिजिक्स में हम कोई कन्फर्मली नहीं बता पाते. हम आज भी श्योरली नहीं कह सकते कि पवन अग्रवाल, एक सेकेंड, हेलो रितु भाई, हेलो भाई. सो होप कि कुछ क्वेश्चंस भी पूछोगे ना. अब यही है कि लाइट, जैसे लाइट, पहले आप लाइट समझ में आते हैं कि जब इनिशियल क्लास में पढ़ते हैं समझ में आता है लाइट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी. फिर आप समझते हैं कि लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अ ट्रांसवर्स वेव. लेकिन जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने लगते हैं, फिर उसके पहले आप समझते हैं कि लाइट पोजेस डुअल नेचर, इट्स अ वेव एज वेल एज पार्टिकल. लेकिन जब आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ने लगते हैं, देन वी जस्ट गेट आउट ऑफ दैट. तो आपको समझ में ही नहीं आता कि लाइट एक्चुअली में है क्या. तो लाइट, एटम, ह्यूमंस, दीज आर द स्मॉल क्रिएशंस ऑफ द क्रिएटर. तो हम उस क्रिएटर के स्मॉल क्रिएशंस को नहीं समझ पाते और क्लेम करते हैं कि हम क्रिएटर के बारे में सब कुछ जानते हैं. और यही कारण है कि हर रिलीजन ने अपने हिसाब से क्रिएटर को के बारे में कुछ गढ़ लिया, कुछ एक डेफिनेशन बना दिया है कि क्रिएटर ऐसा है. जैसे कहते हैं ना कि लोग बेसिक चीज़ों के बारे में आपको नहीं बता पाते, पर ये बता देते हैं कि भगवान किस चीज़ से खुश होता है या किस चीज़ से दुखी होता है. ये करो तो वो खुश हो जाता है, ये वो करो तो वो दुखी हो जाता है. एंड दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग. तो यही जो बेसिक डिफरेंस है साइंस में और रिलीजन में. बिकॉज रेस्ट ऑफ बाकी सारी चीज़ें जो रिलीजन में हम गॉड के लिए कहते हैं कि वो ये करने के लिए केपेबल है, साइंस में ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम डिनाई कर सके. जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि गॉड इज समथिंग विच इज, जिसके लिए टाइम का कोई बाउंड नहीं है. गॉड कैन बी इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर साइमल्टेनियसली. सिमिलरली अगर आप साइंस में देखें तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट फोटोन. फोटोन के लिए भी कोई टाइम डिस्टिंग्विशमेंट नहीं है. प्रोटोन कैन साइमल्टेनियस एग्जिस्ट इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. मैं ये नहीं कह रहा कि गॉड फोटोन है या फोटोन गॉड है, बट द प्रॉपर्टी विच वी गिव्स टू गॉड
it is properties having by photon also. Similarly हम बात करते हैं कि God is something which can talk to everybody simultaneously in the world, and that is what something happened in the quantum entangulation. If you quantum entangulate multiple particles, then you can simply see कि एक पार्टिकल के साथ जो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं वैसे वो सारे पार्टिकल के साथ साइमल्टेनियसली एक्सपेरिमेंट होता है. So, मैं ये नहीं कह रहा कि गॉड कोई क्वांटम एंटेंगल्ड पार्टिकल है, बट व्हाट द प्रॉपर्टी वी गिव टू गॉड, वी से वी बिलीव दैट गॉड इज हैविंग, इट्स नॉट द बियॉन्ड द डोमेन्स ऑफ द साइंस. सिमिलरली हम कहते हैं कि गॉड इज समवन हु इज केपेबल टू डू द मिरेकल्स. तो हमें जैसे पता होता है कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट से जब जंप करता है तो उसे सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है. बट हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं देयर समथिंग कॉल्ड बैरियर पेनिट्रेशन और क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि विदाउट गेनिंग दैट मच एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्केप्स आउट फ्रॉम अ पर्टिकुलर एनर्जी ऑर्बिट. सो बात वही है कि ऐसा कुछ नहीं है जो साइंस के डोमेन से बाहर है, और ऐसा कुछ नहीं है कि साइंस गॉड के एग्जिस्टेंस को पूरी तरह इनकार करते हैं. नहीं, हम भी मानते हैं कि देयर इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और देयर इज व्हाट वी कॉल अ नेचर विच एक्चुअली रन्स दिस वर्ल्ड, बिकॉज उस वर्ल्ड में सब कुछ बहुत परफेक्टली चल रहा है. लेकिन दिक्कत यही है कि रिलीजन जिस गॉड की बात करता है वो काफ़ी इंसानी है. इट लुक्स वेरी ह्यूमन, वो ह्यूमंस की तरह बिहेव करता है. सो आई एम नॉट टेलिंग एनी रिलीजन इज रॉन्ग और राइट, हर रिलीजन अपनी जगह पे सही है. बट दिक्कत यही है कि रिलीजन के साथ जो एक दिक्कत है वो यही है कि इट क्लेम्स टू नो एवरीथिंग, इट डजंट गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर गॉड. देखो, सिंपल सा बात है, भगवान को समझने की जो सबसे अच्छा तरीका वो ये है कि आपको उसे अपने अंदर ही देखना होगा. बिकॉज एक बात तो आप मानेंगे कि आप उसे अपना क्रिएटर माने, आप उसे अपना फादर माने. जो एनर्जी है जो इस दुनिया को चला रही है उसका एक हिस्सा आपकी बॉडी के अंदर है. दैट व्हाट मेक्स यू लिविंग. अगर वो एनर्जी आपके अंदर ना रहे तो आप लिविंग होंगे ही नहीं. जिस मोमेंट वो एनर्जी आपकी बॉडी से निकल जाती है, यू जस्ट गॉन, आप बस खत्म हो जाते हैं. दैट व्हाट हैपन्स. तो यही चीज़ आपको समझनी है. तो अगर आप उस एनर्जी को कहीं और ढूंढेंगे उससे अच्छा है वो इस एनर्जी को आप अपने अंदर ढूंढिए. तो आज जब हम कहते हैं ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, इट्स नॉट बायस टू एनी रिलीजन, इट्स जस्ट अ नॉर्मल प्रैक्टिसेस. बिकॉज टू नो गॉड यू हैव टू लुक इनसाइड यू, बिकॉज वो उसका एक जो अंश है, वो जो पार्ट है वो आपके अंदर है. तो सबसे पहले यू नीड टू एक्सप्लोर इट, सबसे पहले यू नीड टू एक्सप्लोर योरसेल्फ आल्सो. तो जब तक आप खुद को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जब तक आप उस एनर्जी को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, देयर इज़ नो मीनिंग कि आप इधर से उधर बस भटक रहे हैं. एंड दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप वाकई उस क्रिएटर, उस गॉड पे बिलीव करते हैं, देन देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इंडल्ज इन फाइट विथ एनी अदर पर्सन्स. बिकॉज आप रिस्पेक्ट करेंगे हर इंडिविजुअल की, आप रिस्पेक्ट करेंगे उसके बिलीव्स की, उसके थॉट्स की, सबकी. बिकॉज दैट्स व्हाट वी डू. बिकॉज हर रिलीजन हमें सिखाता है म्यूचुअल एग्जिस्टेंस, को एग्जिस्टेंस. हर रिलीजन हमें सिखाता है कि we need to be very tolerant. Tolerant is not a right word. ऐसे we need to accept other people. याद करिए कि जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया जा रहा था, तो जिन लोगों ने उन्हें क्रूसीफाई किया उन्हीं के लिए भी जीसस ने कहा कि ओह फादर फॉरगिव देम बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग. तो इससे बड़ी दयालुता और क्या हो सकती है कि आपके साथ कोई इस हद तक बुरा कर रहा है और आप फिर भी उसी के वेल बीइंग के लिए प्रेयर कर रहे हैं. तो इट इज़ विथ एवरी रिलीजन. लिली मुखर्जी मैम, हेलो डियर, थैंक यू मैम. हेलो मैम. ये हर रिलीजन के लिए ये बात उतनी ही वैलिड है, क्योंकि हर रिलीजन अल्टीमेटली आपको पीस सिखाती है, आपको म्यूचुअल एग्जिस्टेंस सिखाती है. और दिक्कत क्या होती है कि उस रिलीजन को बाद में जो लोग चलाते हैं, ठीक है, वो फिर अपने प्रॉफिट के लिए चीज़ों को तोड़ मरोड़ देते हैं और एक किस्म की कम्युनिटी बना लेते हैं. और फिर वो यू नो व्हाट, जैसे आप हिंदू या सनातन धर्म जो भी आप उसे कहें, आप उसमें जाके देखें, एक ऐसा कोई कम्युनिटी बनाने की बात कभी नहीं हुई थी. अलग अलग टाइम पे राम आए, कृष्ण आए, ईश्वर अलग अलग अवतारों में आए, लेकिन कभी उसने किसी गुट बनाने की बात नहीं की. उसने हमेशा, उन्होंने आपको जीवन जीने का एक तरीका सिखाया, उन्होंने आपको सिखाया कि ज़िंदगी को कैसे बेहतर तरीके से जिया जाता है. और दे जस्ट सेट एन एग्जाम्पल. वो एग्जाम्पल हर किसी के लिए था. इसलिए दुनिया का हर रिलीजियस स्क्रिप्चर हर किसी के लिए है, क्योंकि गॉड किसी पर्टिकुलर, गॉड कभी बायस नहीं हो सकता, गॉड किसी कन्फाइनमेंट में नहीं हो सकता. अगर वो कन्फाइंड हो जाएगा तो फिर वो गॉड कैसे होगा. सो बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि गॉड जो है, सिंह निर्भय सर, नाइस, थैंक यू सर. गॉड जो है वो सबके लिए है, इट इज़ फॉर एवरीवन. और
हर रिलीजियस किताब हर किसी के लिए, तो मेरी दरख्वास्त यही है कि जब आप किसी रिलीजियस बुक को पढ़ते हैं तो यू शुड रीड विथ एन ओपन माइंड, तब जाके ही आप उससे कुछ सीख पाएंगे। क्योंकि अगर आप उससे बायस्ड होकर पढ़ेंगे तो अल्टीमेटली आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा ये चलेगा कि नहीं ये गलत है, मेरी वाली सही है, और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। जबकि हर रिलीजन किताब में, हर रिलीजियस स्क्रिप्चर में बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ है जानने के लिए, जो आपकी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी नहीं, आपकी फैमिली की लाइफ, आपकी सोसाइटी को बहुत बेहतर बना सकती है। तो आई थिंक वी शुड हैव अ वेरी ओपन माइंड टुवर्ड्स एवरीथिंग, और हमें अपने दिमाग से ये डिफ्रेंशिएशन निकाल देना चाहिए कि वो ऐसा है तो वो मेरे से अलग है। हम सब, चाहे कोई भी हो, डजेंट मैटर हमारे स्किन का कलर क्या है, हमारा जेंडर क्या है, या हमारे बिलीव्स क्या हैं, हम सब उसी गॉड के क्रिएशन है या उसी गॉड की संतान है, जो भी आप माने। सो हम सब जैसे गॉड की बनाई हुई जितनी चीज़ें हैं, जैसे सनलाइट, वाटर, एयर, ये सब कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करता। जैसे सन कभी अपना लाइट देने से पहले आप पे डिफ्रेंशिएशन तो नहीं करता ना कि आपके स्किन का कलर क्या है, आपका जेंडर क्या है, आप किस रिलीजन को मानते हैं। सन आपको इक्विवेलेंट लाइट देता है। सिमिलरली एयर आपके लंग्स में जाने से पहले आपसे आपकी रिलीजन या आपका कास्ट नहीं पूछती। पानी आपकी प्यास बुझाने से पहले आपका रिलीजन, आपका कास्ट नहीं पूछता। इट जस्ट एन ओपन थिंग। You can draw, Mohan sir हैं, you can draw analogies between mathematical conclusion and you can't draw a analogy between mathematical conclusions and personal assumptions. Yes sir. और गीतांजलि भैया, थैंक यू सर फॉर दिस मोटिवेशन सर, थैंक यू, थैंक यू। एग्जैक्टली, शायद सर आपके सही कह रहे हैं। बस वही होता है कि लोग अपने हिसाब से एक पर्सनल अजम्पशन बना लेते हैं। एग्जैक्टली सर, बहुत सही मोहन सर ने कहा कि अजम्पशंस जो हम बना लेते हैं, बिकॉज कई बार, जैसे मैं आपको सिंपल से बताऊं कि आज इस डेट में देश में एपीजे कलाम साहब थे, उन्हें मानने वाले बहुत लोग थे, दे रियली लव देम। दुनिया में शायद ही इंडिया में कोई ऐसा इंसान हो जैसे कलाम साहब के लिए जिनके दिमाग में कभी कोई ग्रे फीलिंग हो। लेकिन मान लीजिए कि आज उनके जाने के बाद अगर कोई उनका एक फ़ैन क्लब बना लेता है और फ़ैन क्लब में कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन बना देता है कि ये करेंगे तो आप कलाम साहब के फ़ैन हैं, वो नहीं करेंगे तो फ़ैन नहीं है, और उस बेसिस पे वो डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो इसमें गलती कलाम साहब की नहीं होगी। इसमें गलती ये जो लोग उनके नाम पे क्लब्स बना रहे उनकी गलती है, बिकॉज कलाम साहब तो उनसे कभी मिले भी नहीं थे। यही चीज़ एक्चुअली में होता है कि जब भी कोई ग्रेट पर्सनालिटी इस दुनिया से चली जाती है तो लोग उसके नाम पे अलग अलग क्लब्स बना लेते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ बना लेते हैं, और इसके लिए अपने हिसाब से नियम बना देते हैं और लोगों के बीच में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। बिकॉज हर वो इंसान जो डिवाइन है वो बस लोगों को जोड़ने की बातें करता है, वो एकता की बातें करता है, वो प्यार की बातें करता है, वो सबको एक साथ लेके चलने की बातें करता है, बिकॉज दैट व्हाट गॉड्स वांट। अगर कोई भी इंसान किसी भी बिलीफ का हो, अगर वो दूसरे किसी को काटता है तो वो एक्चुअली गॉड के अगेंस्ट जा रहा है। बिकॉज आपको किसी माँ बाप की दो संतानें अगर आपस में एक दूसरे से लड़ती हैं तो माँ बाप कभी खुश नहीं होते ना। देयर इज अ क्वेश्चन, मोहन सर का एक स्टेटमेंट आ रहा, द वेरी डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड रिलीजन इज एनी पर्सन फॉलोइंग साइंटिफिक मेथोडोलॉजी विल ऑलवेज अराइव एट सम कंक्लूजन व्हेयर रिलीजियस पीपल हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन फॉर द सेम थिंग। एग्जैक्टली सर, ये बात बिल्कुल सही है, बिकॉज वही मैं कह रहा हूँ ना कि साइंस में जैसे मान लीजिए कि न्यूटन का लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन है, वो सबके लिए एक जैसा ही है, उसके लिए अलग नहीं। आपके लिए एक्शन रिएक्शन अलग है, मेरे लिए अलग है, आप उसके हर लॉ को चेक कर सकते हैं। बट रिलीजन में ऐसा नहीं होता है। रिलीजन में एक ही फिनोमेना को अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से देखते हैं और उसका अपना अपना इंटरप्रिटेशन करते हैं, और यही रीजन है कि कन्फ्लिक्ट होता है। बिकॉज ट्रुथ जो है वो कभी दो नहीं हो सकता, ट्रुथ हमेशा एक होता है। यही चीज़ हम समझ नहीं पाते कि ट्रुथ के डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस कैसे हो सकते हैं। तो अगर हम सबका रिलीजन सही है, हम सब को लगता है कि हमारा रिलीजन सही है, तो वी शुड मस्ट पॉइंट आउट टुवर्ड्स वन पॉइंट। और अगर इसमें ऐसा कोई डिफरेंशिएशन हो रहा है, मतलब गलती हमारी है, हम कहीं ना कहीं उसको रॉन्ग इंटरप्रेट कर रहे हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मोहन सर ने कही, एंड आई एम वेरी अप्रिशिएट टू दिस। बहुत दिन बाद वैसे बात हो रही है सर से, तो महीनों गुजर गए उनसे बात किए हुए थे। हेलो सर वंस अगेन। सो दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू। जैसे हम अगर ये सोचते हैं कि हम गॉड से अलग हैं या गॉड से है, अगर लहरों से पानी निकाल दे तो लहरें हैं ही नहीं। सिमिलरली बर्फ से पानी निकाल दे तो बर्फ है ही। ये सारा कुछ जो है वो, मतलब बात वही है कि जो हम गॉड है वो कहीं ना कहीं वो हम में है, हम उससे हैं, तो हम उससे अलग नहीं है, वो हमसे अलग नहीं है। ना हम गॉड से अलग है, ना गॉड हमसे अलग है। हम आपस में पूरी तरह इंटरलिंक्ड हैं। बिना गॉड के हमारा एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है। दैट इज
रियली वंडरफुल। और इसी चीज़ को समझना है, जिस मोमेंट हम इस चीज़ को समझ पाएंगे, आई थिंक वी विल बी एबल टू मेक अ बेटर सोसाइटी। और आज जो पूरी दुनिया पूरी जिस प्रॉब्लम में है, जिस कोरोना एपिडेमिक में है, इस पैंडमिक में है, एट दिस टाइम ऑफ टाइम आई थिंक वक्त है कि हमें एक साथ जुड़ना चाहिए। ये एक लेसन है ऊपर वाले की तरफ से आई थिंक हमारे लिए, कि जस्ट सी देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन योर बिलीव्स। मतलब अगर आप आज किसी भी बिलीफ के हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, जूश हैं, सिख हैं, यहूदी हैं, जैनिज़ हैं, एथिस्ट हैं, कोई भी हैं, ऐसा नहीं है कि कोरोना का वायरस आप में डिफ्रेंशिएट करेगा। अगर आप उसके कांटेक्ट में आए तो फिर आपको सफ़र करना है। इट्स एक चीज़ आपको बता रही है कि आपके रिलीजियस बिलीव, आपकी कास्ट, आपकी कम्युनिटी से आपकी नज़र में डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, पर नेचर के नज़र में, ऊपर वाले की नज़र में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। और यही कारण है कि कोरोना इज़ अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल। आज अमीर गरीब, हर रिलीजन, हर कास्ट के लोग इक्वली सफ़र कर रहे हैं इस पैंडमिक से। सो आई थिंक ये नेचर का हमारे लिए एक सिग्नल है, और अगर हम अभी भी इस सिग्नल को नहीं समझे तो आई थिंक हमसे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं होगा। बिकॉज ऊपर वाला टाइम टू टाइम हमें ये सिखाता है कि ये जो कास्ट और ये रिलीजन के बैरियर जो तुमने बना रखे हैं, ये तुम्हारे बनाए हुए हैं, मैंने कोई बैरियर नहीं बनाया, मैंने कभी नहीं सिखाया। जैसे मैंने एक छोटी सी पोइट्री लिखी थी, आई होप मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बच्चा था छोटा सा, सवाल था उसका मोटा सा, कहाँ है भगवान? लोगों ने कहा कण कण में है, हर जीव में है, हर जीवन में है। बच्चे ने पूछा क्या हर इंसान में है? लोगों ने कहा हाँ। तो कल वो भीड़ जिसने मेरी माँ को मार दिया, क्या भगवान उसमें भी था? क्या भगवान कातिल है? क्योंकि वो भीड़ उसके नाम का जयकार कर रही थी। लोग चुप हो गए, जुबान खामोश हो गई, क्या जवाब दें इस सवाल का। पर दूर आसमां में कहीं कोई रो रहा था, वो सोच रहा था क्यों इंसान इंसान को काट रहा है, क्यों वो इस दुनिया को मजहबों में बांट रहा है, क्यों वो नफ़रत ही बांट रहा है। क्योंकि उसने तो कभी नफ़रत की तालीम दिया ही नहीं था, उसने लोगों के बीच में कभी भेद किया ही नहीं था। काश आज वो उस बच्चे को गोद में उठा पाता, काश वो उससे प्यार कर पाता, काश वो उसके आंसू पोंछ पाता, काश वो उसकी माँ लौटा पाता। पर क्या करे, आज वो खुदा खुद मजबूर है। क्या करे, आज वो खुदा खुद मजबूर है। आई होप यू लाइक दिस। जन्मजय शर्मा का एजुकेशन इज द आंसर टू ऑल प्रॉब्लम्स। आई मीन एजुकेशन नॉट लिटरेसी। ना देखो, एजुकेशन इज द प्रॉब्लम। आज बहुत सारे लोगों को तुम देखोगे कि वो एजुकेटेड हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, और कई बार कई बाबाओं के सामने, मैं किसी बाबा का विरोध नहीं कर रहा, हाथ जोड़े बेवकूफ़ों जैसी बातें करते हैं कि आपकी वजह से ये हो गया, आपकी वजह से ये हो गया। तो आई थिंक एजुकेशन के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रैशनैलिटी। अगर हम एजुकेशन के थ्रू रैशनैलिटी इंड्यूस नहीं कर पाएंगे तो आई डोंट थिंक वी विल एबल टू सर्व द पर्पस। सिर्फ मेयर एजुकेशन तो हम सालों से दे रहे हैं पूरी दुनिया में, और हर पूरी दुनिया में, हर इज़ नॉट अबाउट इंडिया ओनली, आप दुनिया के हर पार्ट में देखेंगे कि इस तरह के भूल भुलैये में लोग फंसे हुए हैं, इस तरह की स्टूपिडिटी में लोग फंसे हुए हैं। लोग एक्चुअल रिलीजन का एक्चुअल मतलब समझ ही नहीं पाते। सो इट्स नॉट अबाउट एजुकेशन ओनली, आई थिंक इट्स अबाउट रैशनैलिटी। हम लोगों के अंदर एक रैशनल बिहेवियर जान पाएँ। आई थिंक वी शुड वर्क टू ट्रांसफॉर्म पीपल फ्रॉम मेयर बिलीवर टू सीकर्स। बिकॉज कोई भी बिलीव, चाहे वो बिलीव कुछ भी हो, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे आप मानते हैं कि भगवान है या आप मानते हैं भगवान नहीं है, दोनों ही बिलीव है, दोनों ही किस्म का बिलीव है। सो आई थिंक बिहेवियर बिलीवर से अच्छा हमारे होता है सीकर। हम उस ईश्वर, उस परमात्मा, उस खुदा, उस भगवान, उस गॉड की तलाश करें, उसे अपने हिसाब से ढूंढें, उसे समझने का प्रयास करें। आई थिंक दैट विल बी अ बेटर थिंग। आई थिंक यू शुड बी अ सीकर। जैसे हम साइंस में वी आर सीकर्स, हम बस किसी चीज़ पे ऐसी बिलीव नहीं करते। न्यूटन ने कहा था तो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, तो ऐसा नहीं कि हमने न्यूटन को मान लिया। वी हैव ट्राइड अवर लेवल बेस्ट। हमने कोशिश की, और हर बच्चा, हर वो बच्चा जो किसी भी क्लास का हो, ही हैज़ द ऑल अथॉरिटी टू चेक न्यूटन, ऑल द अथॉरिटी टू चेक आइंस्टाइन। और अगर वो प्रूफ कर पाए आइंस्टाइन गलत है तो हम मान लेंगे, इसके लिए हम किसका सर नहीं काटेंगे। आई थिंक वी शुड गिव दिस फ्रीडम टू एवरी पीपल इन टर्म्स ऑफ रिलीजन ऑल्सो, दैट पीपल शुड हैव द राइट टू सीक द रिलीजियस नॉलेज एंड शुड हैव द राइट टू काउंटर चेक द रिलीजियस नॉलेज एंड शुड हैव द राइट टू मेक अ क्वेश्चन ऑन इट, ताकि शायद तभी हम एक बेहतर सोसाइटी बना पाएंगे। And I want people to ask questions. अपने कुछ questions आप पूछें, then we will have a discussion. हम कुछ discussion कर पाएंगे। शाहिद आलम बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू भाई। बहुत आई थिंक स्कूल के बाद मिल रहे हैं, स्कूल के बाद बात कर रहे हैं। सो आई थिंक सालों गुजर गए,
चार ना, चार या पाँच, पाँच शायद, 15 साल बाद. इट्स वंडरफुल टू मीट यू अगेन. सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आस्क योर क्वेश्चंस, क्वेरीज, कुछ सवाल पूछिए जिस पे कुछ डिस्कशन कर पाएँ, कुछ गिव मी सम पॉइंट जिसके ऊपर डिस्कशन कर पाएँ, सो दैट वी कैन मेक दिस डिस्कशन मोर मीनिंगफुल. शाना फातिमा इज देयर, हेलो. शशि राज इज देयर, हेलो. तो मेरा सवाल सिर्फ इतना ही, मैं बस बार बार ये कह रहा हूँ कि आस्क योर क्वेश्चंस, आस्क योर क्वेरीज, सो दैट वी कैन मेक अ बेटर सोसाइटी. जैसे अभी आप चीज़ देखिए कि अभी कुछ दिन पहले हमारे संपा डे, वन शुड एम फॉर स्पिरिचुअलिटी, इट्स बेटर देन बीइंग रिलीजियस. व्हेन वी आर रिलीजियस वी परफॉर्म मेनी रिचुअल्स एंड in the process we search for same like minded people and we not able to connect with many, creating intolerance. कीर्ति मौसी बढ़िया, थैंक यू मौसी. पीयूष नाइस, थैंक यू. संपा मैम बहुत सही कह रही हैं, बिल्कुल संपा मैम का बिल्कुल कहना सही है कि बेहतर वही होगा कि हम स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़े, ना कि रिलीजन. एक्चुअली मैं कोई नहीं होता हूँ किसी को ये कहने के लिए कि आप रिलीजियस हो ना हो. मेरा बस इतना कहना है कि किसी भी चीज़ पे बस आंख बंद करके बिलीव मत करिए. ऊपर वाला अगर आपको सिर्फ रोबोट की तरह चलाना चाहता तो आपके सर में ये जो ब्रेन है वो नहीं देता. उसने आपको एक रैशनल ब्रेन दिया है, वो इसीलिए दिया है ताकि आप कुछ सोच सकें, आप अपने हिसाब से चीज़ों को समझ सकें. बिकॉज ही डस्ट, आई एम वेरी मच श्योर, ऊपर वाला नहीं चाहता कि आप रोबोट की तरह फंक्शन करें. लेकिन बदकिस्मती से आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग रोबोट बन गए हैं, बिकॉज वो हमेशा किसी ना किसी बाबा, किसी ऐसे लोगों के पीछे देखते रहते हैं कि उन्हें ध्यान लगाएं. उन्हें सोनल सुधानी नाइस, थैंक यू बेटा. तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ब्रेन को इस्तेमाल करें. वी नीड टू बी मोर रैशनल, वी नीड टू बी मोर लॉजिकल. संपा मैडम बहुत सही, वी शुड बी वेरी स्पिरिचुअल. सो स्पिरिचुअल कैन बी ओनली व्हेन यू एक्सेप्ट दैट देयर इज मेनी थिंग दैट यू डोंट नो. तभी तो आप ध्यान लगाएंगे चीज़ों को जानने के लिए. लेकिन अगर आप इस भुलावे में बैठे हैं कि आप सब जानते हैं, देन चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाएंगी. तो देन आई थिंक वेरी मच रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि यू शुड ट्राई. जैसे अभी आप आपने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ताली बजाने के लिए, तो जस्ट टू चेयर अप द कोरोना वॉरियर्स. लोगों ने क्या किया, लोगों ने तमाशा बना दिया था. लोग थालियां लेके सड़कों पे ड्रम बजा रहे हैं. एंड दैट्स द प्रॉब्लम. जब प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि हमें एक दिया जलाना चाहिए, कैंडल जलाना चाहिए और टॉर्च लाइट जलाना चाहिए जस्ट एज अ सिंबल, लेकिन लोगों ने क्या किया, लोगों ने करोड़ों रुपए के पटाखे जला दिए. सो बात वही है कि जो इंसान या जो लीडर जो कहता है वो कहता गलत नहीं है. लोग अपनी स्टुपिडिटी में, अपनी जाहिलियत में उसका अजीबोगरीब इंटरप्रिटेशन लगा लेते हैं और फिर बेवकूफ़ाना हरकतें करने लगते हैं. तो इसके लिए आप लीडर को एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो आई थिंक वी नीड टू प्ले ऑन आवर पार्ट ऑल्सो. एनी फर्दर क्वेश्चंस और कोई क्वेरी, कोई सवाल, कोई टॉपिक जिस पे हम लोग बात करें? बिकॉज अब थिंग्स आप सब बैठे हैं, कोई घर पे ही, कोरोना लॉकडाउन है, काफ़ी प्रॉब्लम है. एनीबडी हैविंग एनी क्वेश्चंस एंड क्वेरी, प्लीज आस्क so that we can elaborate this discussion. My eyes are on this comment box so that I'm just seeing waving, likes and nice all. I just want something that which I can elaborate this conversation. Anybody? Because अब मुझे बताइए where for what should, किस बारे में बात करूं? Because I really want to talk, because मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ों का मिसकंसेप्शन है, काफ़ी सारी चीज़ों को लेके लोग डिलेमा में हैं. मैं ये भी नहीं कहता कि मेरे पास परफेक्ट नॉलेज है, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑन माई पार्ट. और अगर आपको लगता है कि यू कैन मेक मी करेक्ट, यू आर वेलकम. सो जस्ट गिव मी some topic on which I can make a discussion. I am getting likes only, but I'm not getting any point on which I can discuss. I'm not getting a point. आपका नहीं, don't worry about my data. Data बहुत है, data sufficient है मेरे पास. Don't worry for that. Any queries, any questions? Better ask. कोई भी सवाल है आपके पास तो बेहतर पूछे. We will try to elaborate this discussion. Because I really want to talk to the people. देखो, एक बात जो मैं बार बार कहना चाहता हूँ वो ये है कि किसी भी फिगर को, किसी भी इंसान को या किसी भी चीज़ पे बिलीव करने से पहले यू मस्ट हैव दिस एबिलिटी टू क्रॉस चेक. ओके. और एक और चीज़ मैं रिसेंटली मैं पढ़ रहा था मेडिटेशन के बारे में.
सो आई विल ट्राई टू डिस्कस विथ यू। मेडिटेशन को लेके अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे मेडिटेशन करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं वो तरीका है मेडिटेशन करने का। बट बेसिकली जो व्हाट आई हैव समड अप फ्रॉम ऑल दीज ऑन, कि हमारा जो स्पाइन है, जिसका जो टिप पॉइंट है जो हमारे जस्ट ब्रेन के ऊपर है, उसी स्पाइन में जब आप नीचे जाएंगे तो एक टेल बोन है। तो ये टेल बोन से लेके जो स्पाइन है इसमें एक लिक्विड है, वी नो फ्रॉम द साइंस। और वो जो स्पाइन है, लोग ऐसा मतलब मेडिटेशन में ये माना जाता है कि उस स्पाइन के नीचे वाले पार्ट में एक फ्लैश का एक लगभग 3.5 राउंड का एक सर्कल है, और उसका जो टिप है, कैन आई हैव, उसका जो टिप है वो डाउनवर्ड है, ठीक है। दैट व्हाट दे कॉल अ कुंडलिनी, दैट व्हाट कॉल अ कुंडलिनी। और उनका मानना है कि थ्रू मेडिटेशन वो जो टिप जो डाउनवर्ड है, हम उसको अपवर्ड करने की कोशिश करते हैं। उससे होगा ये कि जो हमारे यहाँ 2 नाड़ियाँ हैं, इंगला और पीड़ा, और एक है सुषुम्ना। तो आई डोंट थिंक सो कि सारे लोग इस वर्ड के साथ फेमिलियर है, पर फिर भी इंगला और पीड़ा 2 नाड़ियाँ, और एक सूक्ष्म नाड़ी है जो बीच में, जिसमें लिक्विड भरा है। तो जब ये कुंडलिनी ऊपर की तरफ उठती है तो ये सूक्ष्म नाड़ी में इंसर्ट हो जाती है, और उसके अंदर की जो लिक्विड है उसको फोर्स करती है। फिर वो लिक्विड जो है वो ब्रेन के वो जो ब्लॉक है, जो पीछे हमारा जो ब्लॉक है स्पाइन में, वो ओपन अप होता है, और वहाँ से फिर वो लिक्विड हमारे यहाँ पे आती है, जिसको ब्लर होल कहते हैं साइंस में। फिर यहाँ से वो लिक्विड ग्रेजुअली फॉल करती है हमारे नेवल में, वहाँ पे जो एक लिक्विड है, उससे एक साउंड क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड अनहता साउंड। और मेडिटेशन का अल्टीमेट गोल वही है, उस साउंड को सुनना। सो दैट वाज से कुछ लोग कहते हैं वो ओम है, किसी को तो कुछ लोग कहते हैं वो औम है। एवरीबडी हैविंग देयर ओन मैनिफेस्टेशन, बट इतना तो सही है कि मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स में लोग ये मानते हैं कि देयर वाज अ साउंड in the beginning of this creation, there was a sound, like in Bible say word is God and God is word. सो एक साउंड है, जैसे सिख धर्म में कहते हैं कि शब्द की कमाई है। सो बात वही, एक साउंड है, एक डिवाइन साउंड है, हम हिंदुओं में कहते हैं ओम है, वो साउंड है। सो उस साउंड को सुनना मेडिटेशन का अल्टीमेट मोटो यही होता है। तो आई थिंक वी शुड ऑल ट्राई टू लिसन। कुछ साइंस में हम उसे कहते हैं दैट इज द साउंड ऑफ द वैक्यूम, दैट इज द साउंड ऑफ द वैक्यूम। सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई हैव बहुत रिसेंटली मैंने पढ़ा, तो आई होप मैं आपसे शेयर करूँ। एनी फर्दर एनी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज आर हैविंग, यू बेटर आस्क एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस क्वेरीज, कुछ भी है पूछिए, आई एम हेयर टू आस्क। मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, तो अगर कुछ साइंस रिलेटेड भी कोई सवाल है तो पूछिए, आई विल ट्राई टू आंसर। अगर उस सवाल के लिए मुझे पेन पेपर नहीं उठाना पड़ेगा, तो इफ़ आई कैन आंसर वर्बली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, देन आई विल श्योरली आंसर। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या होता है। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट ये होता है कि सन से जो लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बना है, दैट इज कॉल्ड विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसमें जो वॉयलेट है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वेवलेंथ सबसे कम है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी जो है सबसे कम है। सो दिस इज थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, देवनंदा समल सर, थैंक यू सो मच सर। तो ये 7 कलर से, इन्हीं 7 कलर मिलके स्पेक्ट्रम बनाते हैं। तो फिर से मैं कह रहा हूँ 7 कलर का एक स्पेक्ट्रम है, जिसको विबग्योर कहते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसमें वॉयलेट की जो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है और वेवलेंथ सबसे कम है। रेड की फ्रिक्वेंसी सबसे कम है और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो फिजिक्स का एक रूल है कि जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे कम फैलता है, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वो सबसे ज़्यादा फैलता है। तो वायलेट सबसे ज़्यादा फैलता है और रेड सबसे कम फैलता है। ये कारण है कि हम सारे डेंजर जो सिग्नल्स होते हैं वो रेड के बनाते हैं। और जब भी ये वाइट लाइट किसी सब्सटेंस के ऊपर गिरती है, तो अगर वो लाइट सब्सटेंस सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर दे तो वाइट दिखता है, अगर सारे को एब्जॉर्व कर ले तो ब्लैक दिखता है, या उसके बाद वो जिस 7 में से जिसको भी रिफ्लेक्ट करे वो उसी कलर का दिखता है। तो अगर कोई चीज़ रेड दिख रही है तो इट मीन्स वो रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है, अगर वो ब्लू दिख रही है तो वो ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है। एनी फर्दर क्वेश्चंस, कोई सवाल और लोग को उस पास कोई सवाल? यूजुअली हम फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे डिस्कशन करते रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल जब मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी कि बहुत कम सवाल आ रहे हैं, वेरी लेस अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आई एम गेटिंग। एक्चुअली ओनली वन आई हैव गॉट टिल डेट, बात 2-3 स्टेटमेंट्स आई हैव गॉट, सॉरी। कोई सवाल किसी के पास, कोई स्टेटमेंट, सो दैट वी कैन हैव अ डिस्कशन, इस डिस्कशन को आगे बढ़ा सके। ओके, थैंक यू सो मच। विल ट्राई टू डू वन मोर सेशन टुमारो। कल 2:30 बजे फिर से हम एक सेशन करेंगे। सो होप कि इस बार डिस्कशन थोड़ा ब्रॉड होगा। होप आपके पास ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होगा और पॉइंट्स होगा जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।